अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन अज़ीमा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़ेबा है कि जिसने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात में से अता फरमाया। बादा हूँ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम हो, बिलख़ुसूस मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कौनैन मुहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम हो। हाज़रीन जुमा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, आज इस खुतबा जुमा के मौके पर मैं आपके सामने जो मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ वो मौजू है हसद की मज़म्मत। मोहतरम हज़रात, हसद के मौजू पर बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना है और जानते भी हैं, फिर भी वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के तहत आपके सामने मुनासिब समझा कि इस मौजू पर दोबारा लब कुशाई की जाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को कुरान और हदीस के मुआफ़िक़ बातें बतलाने और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बाद हो सुनने वालों को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, लफ्ज़ हसद पर गौर करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है, बोलने के एतबार से ये बहुत ही छोटा सा जुमला है हसद, लिखने के एतबार से आसान भी है और छोटा भी है, मगर ये हसद, ये छोटा सा जुमला इंसान को सीधा जहन्नम के अंदर दाखिल करके रख देता है। यह हसद एक ऐसी बुरी बला है, यह हसद एक ऐसी बुरी चीज़ है जो इंसान को खोखला बना के रख देता है। मोहतरम हज़रात, जिसके अंदर हसद आ गया समझो कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो आदमी, वो इंसान जो अपने आप को हसद से पाक रखा, समझो कि वो आदमी कामयाब हो गया। मोहतरम हज़रात, हसद किसे कहते हैं? हसद की क्या तारीफ है? हसद का माना, मतलब, मफ़हूम क्या है? उलमा इस्लाम ने कहा किसी भी इंसान की दीनी या दुनियावी निअमत के ज़वाल के सिलसिले में तमन्ना रखना, किसी भी इंसान के सिलसिले में अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है, माल दिया है, दौलत दिया है, या दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से वो आदमी तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सामने वाला आदमी क्या करता है? उसकी नेमत को देखकर जलता है, उसकी नेमतों को देखकर उसके दिल में ये तमन्ना, ये आरज़ू, ये ख्वाहिश पैदा होती है कि आदमी गरीब हो जाए, इसकी नेमतें से छिन जाए, ये आदमी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाए। यानी किसी भी इंसान की नेमत के ज़वाल की तमन्ना रखना, किसी भी इंसान की नेमत के ज़वाल की तमन्ना रखना, आरज़ू रखना, ख्वाहिश रखना, यह हसद कहलाता है। इसीलिए कहा हसद किसी इंसान के अंदर आ गया, ये इंसान को खोखला करके रख देता है। इसीलिए कहा गया, ऐ मुसलमानों, अपने अंदर हसद जैसी जो बुरी बला है, इससे अपने आप को महफूज रखो, इसी में कामयाबी है, इसी में नजात है, इसी में फलाह है। जो मुसलमान हसद करता है, अपने दिल में कीना, कपट, गुरूर, हसद, जलन रखता है,
ये मुसलमान कभी कामयाब होने वाला नहीं है। मोहतरम हजरात, अगर हम हसद के मुताल्लिक़ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, ये बात मालूम होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद की मजम्मत बयान करते हुए बयान फरमाया, अगर कोई आदमी किसी से जलता है, किसी की नेमत को देखकर अपने दिल के अंदर गलत गुमानी पैदा करता है, उसकी नेमत के छिन जाने की तमन्ना रखता है, तो उस आदमी का ये सोचना, उस आदमी का ये नीयत रखना, उस आदमी का अपने दिल में ऐसे ख्यालात का पैदा करना गलत है और इस्लाम में हराम है। इस्लाम हसद की कहीं पर भी तारीफ नहीं किया है, इस्लाम हसद की कहीं पर भी तारीफ बयान नहीं किया, बल्कि हर जगह उसकी मजम्मत बयान किया है। मोहतरम हजरात, कहा गया कि हसद इंसान के नेकियों को खा जाता है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ला तहासदो, आपस में हसद ना करो, ये हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। कैसा खा जाता है? मिसाल देते हुए बयान फरमाया, शैतान एक ऐसी मखलूक थी, अल्लाह ने जब इसे बनाया, शैतान के बारे में मशहूर है, दुनिया की जमीन कोई ऐसी ना थी जहां पर शैतान ने सजदा ना किया, जहां पर शैतान ने सजदा ना किया हो। अल्लाह की इबादत करने में आगे रहता था, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दिया था। जब अल्लाह ने कहा शैतान से कि तो आदम के सामने सजदा कर, तो आदम के सामने सजदा कर, तो शैतान के दिल में हसद पैदा हो गया। उसने सोचा, उसने कहा, ऐ अल्लाह, ये इंसान मिट्टी से बनाया गया है जबकि मैं आग से बनाया गया हूं। ऐ अल्लाह, तूने इंसान को मिट्टी से बनाया जबकि तूने मुझे आग से बनाया। आग ऊपर रहने वाली है, मिट्टी नीचे रहने वाली है। उसने अपने अकल के घोड़ों को दौड़ाया और कहा, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, जब तूने उसे मिट्टी से बनाया, मिट्टी की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हकीकत नहीं, मैं इसके सामने सजदा नहीं करूंगा। तो मेरे भाइयों, क्या हुआ इसका अंजाम? जब शैतान के अंदर ये हसद आ गया तो अल्लाह ने उसे धुतकार दिया, अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा कि तो अल्लाह का नेक बंदा नहीं, तो नेक, तेरा शुमार नेकों में नहीं होगा। जितनी नेकियां की, उसकी सारी नेकियों को उसके हसद ने खा लिया और अल्लाह ने कल क़यामत तक के लिए उसे धुतकार दिया। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा गया कि हसद से बचो। जब इंसान के दिल में हसद आ जाता है, ये हसद इंसान को खोखला करके रख देता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिखाया, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, बार बार ये दुआ करो, अल्लाह ताला से शर पसंदों के, हासिदीन के हसद से बचने के लिए अल्लाह से दुआ बार बार करना है। ऐ अल्लाह, जो हमारे से हसद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जो दुनिया में गलत किस्म के लोग हैं, उन लोगों के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। ये तरीका सिखलाया गया। तो मेरे भाइयों, पता चला कि हसद क्या है, इंसान की नेकियों को खा जाता है। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाया, वो आदमी जो हसद करता है उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। अल्लाह अकबर। तो गोया कि ये बात पता चली, हसद करने वाला मुसलमान हो सकता नहीं। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मुसलमान कभी हसद नहीं करता, मुसलमान कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता। मुसलमान हमेशा अपनों के बारे में या अपने दीगर भाइयों के बारे में सिर्फ भलाई के बारे में सोचता है, उसकी बुराई के बारे में और उसके खराब होने के बारे में मुसलमान कभी नहीं सोचता। यानी हसद का मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दिल में ये आरज़ू है, मेरे दिल में ये तमन्ना है, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मेरा सामने वाला भाई क्या है, गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, उसके पास जो नेमतें उससे छिन जाए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, मुसलमान का शेवा नहीं है, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं करता, बल्कि मुसलमान अपने भाई के हक में दुआ करता है, अपने भाई की जो नेमतें हैं उसको देखता है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह तुझे मज़ीद तरक्की दे और उससे भी अहम चीजें मुझे अता फरमा। ये मुसलमान होता है, मुसलमान कभी हसद नहीं करता। इसलिए कहा कि हसद इंसान के ईमान को कमजोर कर देता है, हसद इंसान को खोखला करके रख देता है।
मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने वजाहत के साथ बयान फरमाया, ला तहासदो, तुम लोग आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना करो, आपस में अपने दिलों में कीना, कपट, गुरूर, घमंड ना रखो। मोहतरम हज़रात, आइए हसद की वजह से इंसान के अंदर क्या क्या नुकसान पैदा होते हैं, इस पर सही तौर पर कुछ नजर डालने की कोशिश करेंगे। हसद के बहुत सारे नुकसान हैं, एक भी फायदा नहीं। हसद के हजारों नुकसान हैं। आइए आपके सामने चंद नुकसान का जिक्र करता चलो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो पता है चला कि इंसानों को अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह ताला को राजी करना है, अल्लाह ताला को मनवाना है, अल्लाह ताला को खुश करना, ये हमारी जिंदगी का पहला मकसद है, अव्वलीन मकसद ही हमारा। जब आदमी के अंदर हसद आ जाता है, ये हसद क्या करता है? हसद आने की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होता है, अल्लाह के रसूल उससे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। पहला नुकसान ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होता है। तो मेरे भाइयों, तो इंसान को इससे बचना चाहिए। और दूसरा नुकसान बताया गया, ईमान की दौलत के छिन जाने का खतरा लायक होता है। अल्लाह अकबर। इंसान नेकियां बड़ी मुश्किल से कमाता है, इंसान नेकियां बड़ी मुश्किल से कमाता है। मेरे भाई, नेकियां कमाता है तो फौरी तौर पर नेकियां गमा देता है। नेकियों की हिफाजत इंसान करना मुश्किल हो गया इंसान के लिए। अभी हमने नमाज पढ़ी, बाहर गए, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, झूठ बोला, चोरी करे, बस नेकी खत्म हमारी। नेकियों की हिफाजत नहीं हो रही है। हिफाजत करना मुश्किल हो गया आज के जमाने में एक इंसान के लिए, मगर करना चाहिए नेकियों की हिफाजत। यहां पर बात बताई गई कि जब इंसान नेकी करता है तो गोया कि अपने ईमान में इजाफा कर लेता है, अल्लाह के करीबी बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला इसे बंदे को चाहता है, अल्लाह ताला इसे बंदे को पसंद करता है जो नेकियां करता है, ईमान में आगे बढ़ता है, नेकियों में इजाफा करता है। जब उसके अंदर हसद आ जाता है, यह हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। अल्लाह के रसूल मिसाल देते हुए बयान फरमाते हैं, लकड़ी है, लकड़ी को दिमक ने चाट लिया, लकड़ी को दिमक ने चाट लिया। हम समझते हैं कि लकड़ी बहुत अच्छी है, हम समझते हैं कि लकड़ी बहुत अच्छी है। जब खरीद जाकर हाथ लगाते हैं तो भूसा भूसा हो जाती है, सिर्फ ऊपर का छिलका बाकी है, अंदर का गुदा बाकी नहीं है, क्योंकि दिमक ने खा लिया। हम नेकियां तो कर रहे हैं, हमारे अंदर हसद है, अपने भाई के खिलाफ सोच रहे हैं, तो ये हसद हमारी नेकियों को खाते हुए जा रहा है। खोखली लकड़ी बन गए, हमारा अंदर ईमान नहीं है, हमारे अंदर नेकियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे अंदर हसद है। इसलिए कहा गया ये हसद इंसान के ईमान को खतरे में डाल देता है, इंसान के ईमान से बाहर निकाल देता है। यह हसद का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कहा गया ला तहासदू, हसद ना करो, अपने भाइयों के बारे में अच्छा सोचो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तालीमात में आगे बढ़ो, लोगों से हसद कभी ना करो। मेरे भाइयों, इसी तरह एक और नुकसान बताया गया, इंसान जितनी भी नेकियां करता है वो सारी नेकियां जाये बर्बाद हो जाती है, कोई सी नेकी बाकी नहीं रहती हसद की वजह से। कितने भी अच्छे काम करे, रोजा रखे, सदका करे, खैरात करे, नमाजें पढ़े, कुछ भी करे, हसद की वजह से उसके सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। हसद की वजह से एक भी नेकी काबिल कबूल नहीं होती। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हसद का इतना बड़ा नुकसान है, हसद की वजह से इंसान एक गुनाह नहीं बल्कि हजारों गुनाह करता। हसद इंसान के दिल के अंदर गुनाहों से भर जाता, इंसान का दिल गुनाहों से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता। जो आदमी हसद करता, अब देखिए, कभी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाने में सारी जिंदगी काटता, सारी जिंदगी उसकी ऐसी गुजरती, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसा लगाता रहता। यानी गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, इधर की बात उधर लगाने में, उधर की बात इधर लगाने में, एक बात दो बातें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इजाफा करके बोलता रहता, यहां तक कि गुनाहों का बोझ उसके सर पे आप आ खड़ा हो जाता है। यानी हसद इंसान को गुनाहों में मुलव्विस कर देता है, गुनाहों की जानिब खींच कर लेकर चला जाता है। इंसान समझता भी नहीं कि उससे इतने बड़े गुनाह हो रहे हैं, और ऐसे गुनाह इतना इंसान मजबूर हो जाता, बात बात पर झूठ बोलता, बात बात पर मुंह खोला तो झूठ बोलना,
चाहे उसका ताल्लुक दुनिया से हो, दीन से, कुछ भी हो, मुंह खुला, पहली बात झूठ। झूठ बोलो बात करो, झूठ बोलो बात करो, झूठ बोलो बात करो। ये आदत इंसान के अंदर आ जाती। क्यों आती? ये हसद की वजह से। इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल ने, ला तहसदो, हसद को बाजू रखो, हसद को लात मारो। दूसरों के बारे में, भलाई के बारे में सोचो, उसके नुकसान के बारे में रखो सोचो। जब तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा ख्याल करते हो, उसके खराब होने की तमन्ना आरज़ू रखते हो, तो समझो कि तुम्हारा दिल गुनाहों से भर गया। तुम्हारे दिल में ईमान की जगह नहीं रहेगी, तुम्हारे दिलों में इस्लाम से मोहब्बत नहीं रहेगी। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए इससे मेरे भाई। यह हसद इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को गुनाहों में डुबो के रख देती है। मेरे भाइयों, हसद का एक और नुकसान बताया गया। वो नुकसान ये है, इंसान को नेकियों, इंसान जब नेकी करता है सवाब मिलता, नेकी करने पर सवाब मिलता। नमाज पढ़े सवाब मिला, हमने रोजा रखा सवाब मिला, अभी कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी देंगे सवाब मिलेगा। हम जो भी नेकी कर रहे हैं सवाब मिल रहा हमें। मगर हसद की वजह से हम जो भी नेकी करती, वहां पर नेकी के बजाय सवाब मिलने के बजाय सवाब नहीं मिलता, गुनाह मिलता वहां पर। क्योंकि हमारी नेकी के अंदर हसद शामिल है। हम जो नेकी कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर रियाकारी, दिखावा शामिल होगा। यह हसद की वजह से, हसद की वजह से रियाकारी हमारे दिल के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएगी। इसीलिए कहा गया यह हसद इंसान की नेकियों को सवाब से महरूम कर देता है, इंसान को सवाब पहुंचने नहीं देता यह हसद। इसीलिए कहा गया हसद से दूर रहो। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हसद एक और नुकसान बताया गया। जिस आदमी के दिल के अंदर हसद दाखिल हो गया, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। कितना भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला से, कितनी भी नमाजें पढ़े, कितना भी रो रो कर गिड़ा कर दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआएं कबूल नहीं करता मेरे भाई। क्योंकि उसके दिल के अंदर हसद दाखिल हुआ है, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में गलत सोचता है, अपनी बहन के बारे में गलत सोचता है। उसके दिल के अंदर अच्छी ख्वाहिशात नहीं, उसका दिल पाक नहीं है। अल्लाह के रसूल क्या बयान फरमाते हैं? इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारोमदार इंसान की नीयतों पर मुनहसर होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा सोचेगा वैसा फल मिलेगा। जो बीज बोएंगे वही फल हमें मिलेगा। दिल के अंदर क्या है? दिल के अंदर ही है मेरे कि मेरा भाई क्या है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा, मैं गरीबी की जिंदगी गुजार रहा। मेरा भाई अच्छी जिंदगी गुजार रहा, मैं गरीबी की जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरा दिल ये कहता है कि काश के मेरा भाई भी मेरे जैसा गरीब हो जाए। यही तो हसद है, इसी का नाम तो हसद, कीना, कपट, गुरूर है। मेरा दिल यही कह रहा है कि काश के मेरा भाई भी मेरे जैसा गरीब हो जाए। इसी का नाम तो हसद है। यही हसद इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है, इंसान को गुनाहों में मुलविस कर देता है। इतना बढ़ जाता है इंसान का हसद कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता, उसकी दुआएं तक कबूल नहीं होती। यह हसद का सबसे बड़ा नुकसान है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि हसद का एक सबसे अहम नुकसान यह है कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी की मदद कभी नहीं करता जिसके दिल में हसद है। कभी भी अल्लाह ताला उस आदमी की मदद नहीं करता। हर आदमी यही चाहता है कि अल्लाह की मदद उसके साथ रहे, अल्लाह की मदद उसके साथ रहे, अल्लाह ताला उसकी मदद करे, परेशानियों में, मुसीबतों में अल्लाह उसका सहारा बन जाए। हर आदमी की यही आरज़ू होती है, हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है। यहां पर अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, जिस आदमी के दिल में हसद आ गया, अल्लाह ताला उस आदमी की कभी मदद नहीं करता। नुसरत इलाही से महरूम हो जाएगा वो आदमी, अल्लाह की मदद से महरूम हो जाएगा वो आदमी। तो लिहाजा हमें हसद से बचने की जरूरत है मेरे भाइयों। इतना ही नहीं, जिस आदमी के दिल के अंदर हसद आ जाता है, वो आदमी दुनिया के अंदर ही जलील और रुस्वा होकर रहेगा, दुनिया के अंदर ही जलील और रुस्वा होकर रहेगा। अल्लाह ताला उस आदमी को जलील और ख्वार बनाकर रखेगा दुनिया के अंदर। दुनिया देखेगी, उसके मरने से पहले या उसके मरने के बाद से ही दुनिया पूरी उसको जिल्लत, खराब निगाहों से देखेगी कि ये आदमी जो मरा हुआ है, ये जो आदमी गुजर रहा है, हासिद है, दूसरों से जलने वाला है आदमी। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के अंदर उसे जलील रुस्वा करके रखेगा। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हसद जिस आदमी के अंदर आता है, इसका सबसे अहम नुकसान ये है, इंसान के अंदर जो सोचने समझने की जो सलाहियत है, जिसको हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सोचने की समझने की जो सलाहियत है हमारे अंदर, हसद की वजह से वो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, सलाहियत खत्म हो जाती है सोचने समझने की।
अब देखेंगे, अगर हम लोग नॉर्मल हैं, कोई काम करना है 100 बार सोचते हैं ये काम करना नहीं करना, किसी के बारे में कुछ बोलना है सोचते ये बात बोलना नहीं बोलना। जिस आदमी के अंदर हसद रहता है, ये सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर से खत्म हो जाती है, ना सोचता है ना समझता है, बल्कि फट बोल के मुंह पे बोल डालता और खुद बुरा हो जाता है। ये सबसे अहम नुकसान है हसद का। ये नुकसान बताया गया कि उसके जहन के अंदर जो सोचने और समझने की जो सलाहियत है, हसद के उसके दिल के अंदर दाखिल होने से सोचने और समझने की शक्ति, सोचने और समझने की सलाहियत उससे खुद बहुत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, जिस आदमी के अंदर हसद आ जाता है तो गोया कि वो आदमी खुद पर जुल्म करता है, गोया कि वो आदमी खुद अपने ही ऊपर जुल्म कर रहा, अपने नफ्स के ऊपर खुद जुल्म कर रहा। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि एक और सबसे अहम नुकसान बताया गया, जब उसका दिल हसद से भर जाता है, उसका दिल कीना, कपट, गुरूर, हसद, जुल्म, नफरतें, दुनिया की गिलाजत, दुनिया की गंदगी से उसका दिल जब भर जाता है, कल क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के सीधा जहन्नम में दाखिल, आसानी के साथ जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इंसान दुनिया में आया है अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए, अपने आप को जन्नत में दाखिला करवाने के लिए, अपने आप को गुनाहों से पाक करवाने के लिए इंसान इस दुनिया में आया। मगर अफसोस है उस इंसान पर जो हसद की वजह से जहन्नम में दाखिल हो रहा है, अपने भाइयों से जलकर जहन्नम में दाखिल हो रहा है, अपने भाइयों से नफरत करके जहन्नम के अंदर दाखिल हो रहा है। मेरे भाइयों, बस खुलासा कलाम, खुलासा भाई से ही है, इस्लाम हसद की हर जगह मजम्मत बयान करता है। इस्लाम में हसद के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। इस्लाम हसद करने वालों को कभी पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम अमन और शांति चाहता है, इस्लाम मोहब्बत को चाहता है, इस्लाम प्यार को चाहता है, इस्लाम सारी इंसानियत को एक लड़ी में परो देता है, इस्लाम तमाम इंसानियत को मोहब्बत का सबक देता है, भाईचारगी का सबक देता है, मिलजुल कर रहने का सबक देता है। इस्लाम ये तालीम देता है कि तमाम लोग आपस में भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम की तालीम इस्लाम देता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही की तालीम इस्लाम हमें देता है। मुसलमान की तारीफ बयान करते हुए इस्लाम ये कहता है, मुसलमान कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, मुसलमान कभी दूसरों के बारे में खराब नहीं सोचता, मुसलमान कभी दूसरों के बारे में नुकसान के बारे में नहीं सोचता। मुसलमान तो वो होता है जो अपने भाई के हक में, अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हक में, अपने मुस्लिम भाइयों के हक में, अपने पड़ोस के हक में, अपने मोहल्ले के हक में, अपने वतन के हक में, अपने गांव के हक में हमेशा के लिए हमेशा उसके हक में भलाई के बारे में सोचता है, ना कि बुराई के बारे में सोचता है। जिसके दिल में अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, अपनी बिरादरी से मोहब्बत नहीं है, अपने पड़ोस से मोहब्बत नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, शरीयत से मोहब्बत नहीं है, कुरान से मोहब्बत नहीं है, तो ऐसे इंसान को इस्लाम कभी पसंद नहीं करता और ना ही करेगा। मेरे भाइयों, वो इंसान जो अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा बनाना चाहता है, ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए अपने दिल से, अपने दिल के अंदर जो गुनाह हैं, अपने दिल के अंदर जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, जो कदूरतें हैं, इन तमाम चीजों को दूर निकाल दे। खुसूसन जो इंसान के अंदर जलन नाम की जो चीज है, हसद नाम की जो चीज है, इसको इंसान पाक करने की कोशिश करें और अपने दिल को हमेशा ईमान से मुनव्वर करें, अपने दिल के अंदर हमेशा ईमान को दाखिल करने की कोशिश करें, तभी जाकर एक मुसलमान कामयाब हो सकता है। इसी में हम मुसलमानों की कामयाबी फलाह बहबूदी है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हमने हसद को नहीं छोड़ा, अगर हमने गिल्ला गुजारी की बातों को नहीं छोड़ा, यकीन मानिए हमसे बड़े बदनसीब इंसान कोई नहीं है। मेरे भाइयों, बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया में जिंदा रखे, दिन इस्लाम पर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो तो दिन इस्लाम पर हो। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल में आगे बढ़ने, गुनाहों के मैदान से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हसद जैसी बुरी बीमारी से हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को कुरान हदीस के मुवाफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।